नमस्कार और सेक्शन न्यूज सेंटर और आप सभी का स्वागत है। एक और नए संसद भवन के उद्घाटन का समय करीब आ रहा है, तो दूसरी ओर उद्घाटन समारोह का बहिष्कार कर रहे नेताओं के खिलाफ देश की जनता आक्रोश व्यक्त कर रही है। यही कारण है कि कुछ विपक्षी नेताओं के सुर बदलने भी लगे हैं। हालांकि नीतीश कुमार जैसे नए नए मोदी विरोधी बने नेता अब भी संसद के नए भवन के निर्माण पर ही सवाल उठा रहे हैं, तो दूसरी ओर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि इन नेताओं को जनता ही सबक सिखाएगी। इस बीच सेंगोल को लेकर कांग्रेस की ओर से पैदा किए जा रहे विवाद पर तमिलनाडु के मठ नाराजगी जता रहे हैं। बहरहाल विपक्ष के नेताओं के बदलते सुर की बात करें तो आपको बता दें कि नेशनल कॉन्फ्रेंस ने भले नए संसद भवन के उद्घाटन समारोह का बहिष्कार किया हो, मगर पार्टी के वरिष्ठ नेता उमर अब्दुल्ला ने कहा है कि नया संसद भवन स्वागत योग्य है और यह भव्य दिखता है। अब्दुल्ला ने कहा कि जब वह लोकसभा सदस्य थे तब उनके कई सहकर्मी एक नए और बेहतर संसद भवन की जरूरत को लेकर अक्सर बातें किया करते थे। नेशनल कॉन्फ्रेंस के उपाध्यक्ष उमर अब्दुल्ला ने एक ट्वीट में कहा, इसके उद्घाटन को लेकर मचे घमासान को कुछ क्षणों के लिए एक तरफ रख देते हैं। यह नया संसद भवन स्वागत करने योग्य है। पुराने संसद भवन का शानदार योगदान रहा है, लेकिन वहां कुछ वर्षों तक काम करने वाले व्यक्ति के तौर पर हम में से बहुत से लोग नए और बेहतर संसद भवन की जरूरत के बारे में अक्सर आपस में बात किया करते थे। उन्होंने कहा कि देर आए दुरुस्त आए और यह नया संसद भवन भव्य दिखता है। हम आपको बता दें कि कांग्रेस, वाम दल, तृणमूल कांग्रेस, समाजवादी पार्टी और आम आदमी पार्टी समेत 19 विपक्षी दलों ने बुधवार को ऐलान किया था कि वे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा नए संसद भवन का उद्घाटन किए जाने का बहिष्कार करेंगे। विपक्षी दलों के संयुक्त पत्र पर हस्ताक्षर करने वालों में नेशनल कॉन्फ्रेंस भी शामिल है। इसी प्रकार डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आज़ाद पार्टी के प्रमुख गुलाम नबी आज़ाद ने कहा है कि अगर मैं दिल्ली में होता तो नए संसद भवन के उद्घाटन समारोह में जरूर जाता। उन्होंने कहा कि मैं सरकार को रिकॉर्ड टाइम में इसे बनाने के लिए बधाई देता हूं। उन्होंने कहा कि विपक्ष भी सरकार को बधाई देता तो अच्छा होता, लेकिन वह बहिष्कार कर रहा है। उन्होंने कहा कि मैं इस विवाद के खिलाफ हूं। राष्ट्रपति भी कौन सा विपक्ष का है, वह भी बीजेपी के सांसदों द्वारा चुने गए हैं। दूसरी ओर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने नई संसद के निर्माण पर ही सवाल उठाते हुए कहा है कि क्या आप पुराना इतिहास बदल देंगे। संवाददाताओं से बातचीत के दौरान उन्होंने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि क्या जो इतिहास है आप उसे भुला देंगे। उन्होंने कहा कि आखिरकार नया संसद भवन बनाने की जरूरत ही क्या थी। अलग बिल्डिंग बनाने की कोई जरूरत था? हम तो दिल्ली जो गए हैं सब लोगों से ऐसे भी हम किए। और शुरू में भी बात हो रहा था कि बन रहा है, ये हो रहा है, तो हमको तो अच्छा नहीं लग रहा था कि जो इतिहास है, अरे आजादी हुई तो जो चीज पर फिर जहां पर से शुरुआत हो गया तो उसी को और विकसित कर देना चाहिए। अलग से नया बनाने का कोई मतलब नहीं। क्या पुराना इतिहास से बदल दीजिएगा तो बेकार चीज। खैर अब अन्य पार्टियां तो और कारण से राष्ट्रपति जी को नहीं बुला करके ये करे, वो सब जो भी कारण है, लेकिन हमसे पूछिएगा तो हमको तो बड़ा ये लगता है कि उसकी क्या जरूरत थी अलग करने का। जो था बिल्डिंग उसी को न करना चाहिए था। जैसा आज जो इतिहास है उसको भुला दीजिएगा क्या? कल होकर के इसको खत्म कर दीजिएगा तो क्या पता चलेगा? तो आप जान लीजिए अब जो शासन में आजकल है, हम बराबर कह रहे हैं, उस सारे इतिहास को बदल देंगे। आजादी की लड़ाई के इतिहास को बदल देंगे। हम लोग तो एक एक चीज को मानते रहते हैं। देख लीजिए जो पहले प्रधानमंत्री थे अटल ये जवाहरलाल नेहरू जी, तो इनके लिए तो हम लोग आते हैं, कोई मतलब है? और जब इनका डेथ हुआ था तो हम लोग तो स्कूल में पढ़ रहे थे उस समय, तो उसी समय हुआ तो बड़ा खराब लगा कि हो गया। ये सब तो बचपन की बात है। एक चीज तो हम लोग तो मानते हैं, और भले ही हम लोगों का आंदोलन जिस कारण से भी हुआ, जेपी के नेतृत्व में सब कुछ हुआ, उससे एक अलग चीज है। तो हम लोग तो मानते हैं देश का जो इतिहास है वो बहुत आवश्यक है। तो इसीलिए आज तो मेरे जाने का कोई तुक नहीं था, और कल वाला तो सचमुच बेकार है, कोई मतलब नहीं है। अब बाकी लोगों को भी हम कहेंगे कि इस बात को समझिए कि भाई आखिरकार नया बनाने की क्या जरूरत थी, आवश्यकता क्या थी? इतना दिन से शासन चल रहा था तो और किसी को लगा था क्या? तो इन लोगों को तो पूरा इतिहास बदलना है, इसलिए सब चीज को बदल रहे हैं। राज्यसभा का उनको भी नहीं बुलाया गया। हाँ, वो तो अब सोच लीजिए ना,
ऐसे में कहीं होता है। ये बात तो दूसरी बात भी सही है। अगर इस तरह से कोई नई चीज होता है तो कौन है हेड जिनको बनाते हैं? वो होते हैं वही ना भाई, तो उनको तो नहीं बुलाए। तो इसलिए अब अपने से कर रहे हैं तो इतिहास भी बदल रहे हैं, तो ये सब कोई मतलब नहीं। ऐसा आज तक कहीं होता है जी? आप देख रहे हैं हम लोग सब जगह कहाँ बुलाते हैं। आयोग का रेलेवेंस कम हो गया, बहुत सारे मुख्यमंत्री। नीति आयोग में तो अगर जाते तो आप लोगों को पता चलता कि हमने जितनी बात की। वहीं दूसरी ओर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने कहा है कि यह लोकतंत्र का पवित्र मंदिर है, सभी को इसके उद्घाटन समारोह में शामिल होना चाहिए, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जिन्हें जानबूझकर विघ्न लाना है। उन्होंने कहा कि देश की जनता समझदार है, जिन्हें समस्या हो रही है उनका इलाज जनता ही करेगी। लोकशाही के पवित्र मंदिर पर ये जो संसद भवन का जो रिकॉर्ड टाइम में पूरा हो रहा है, ये बहुत बड़ी बात है। देशवासियों के लिए गर्व की बात है, गौरव की बात है। और ऐसा मोदी साहब ने जो 2019 में इसकी शुरुआत की और 2023 में इसका लोकार्पण हो रहा है। ये लोकशाही का पवित्र मंदिर है, इसमें सभी लोगों ने सहयोग करना चाहिए। लेकिन कोई ऐसे लोग हैं जो इनको विघ्न लाना है, जानबूझकर मोदी जी के हर काम को विरोध करना है। लेकिन लोकशाही में ये देश की जनता पूरी समझदार है और वो ये जो पेट दर्द जिनको हो रहा है उनका इलाज जनता ही करेगी, क्योंकि हमारे देश का नाम पूरी दुनिया में रोशन करने का काम मोदी जी ने किया है। इसलिए वो सब डर गए हैं और ये कि मोदी सबको भारी ऐसी बात हो गई है, इसलिए सब इकट्ठा हो रहे और सब विरोध कर रहे हैं। लेकिन ये जनता जो है उनको मुंह तोड़ जवाब देगी। वहीं समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा है कि नई संसद से अधिक जरूरी है कि लोकतांत्रिक परंपराओं को बढ़ाया और निभाया जाए। उन्होंने कहा कि जो लोग विपक्ष का सम्मान नहीं करते, जो नफरत से राजनीति करते हों और जो जनता से झूठ बोलें और उसको छुपाने के लिए एक एक कार्यक्रम करें, उनके कार्यक्रमों में जाने से क्या फायदा होगा। संसद नई बनने से जरूरी है कि जो लोकतांत्रिक परंपराएं हैं उनको बढ़ाया जाए, निभाया जाए। जो लोग विपक्ष का सम्मान नहीं करते और इनके तमाम वरिष्ठ नेताओं की भाषा क्या है, जो लोग नफरत से राजनीति करते हों, नफरत से देखते हों दूसरों को। और सबसे बड़ा सवाल यह है कि लोकतंत्र में जो जनता से झूठ बोले और झूठ को छिपाने के लिए एक एक नया इवेंट करें, तो उनके समारोह में क्या जाना, क्या खुशी होगी जनता को। न जनता की आय बढ़ी, न किसान की दोगुनी आय हो पाई, जो नौकरी रोजगार मिलना था वो न दे पाए, महंगाई बढ़ा दी। तो उस लोकसभा से जनता को क्या मिलने जा रहा है? भैया 24 में क्या रालोद के साथ क्या जा रहे हैं 24 में आप? देखिए, इस बार भी जो धांधली हुई है और जिस तरह अधिकारियों के माध्यम से परिणाम को अपने पक्ष में किया, जहां इन्हें जिताना था काउंटिंग करते रहे, बढ़ाते रहे, पुलिस लगाते रहे। तो ये पुलिस से अगर प्रशासन करेंगे, आप ये बताइए, क्या गोरखपुर का कूड़ा खत्म हो गया? क्या नाले साफ हो गए? क्या नाले बन जाएंगे? क्या मेट्रो बन जाएगी? जो सवाल चुनाव में उठाए थे वो सवाल के सवाल आज भी हैं। मुझे उम्मीद है कि जनता आने वाले चुनाव में इनको फिर एक बार सबक सिखाने का काम करेगी। देखिए, आजम खान साहब को फंसाया गया और सरकार और अधिकारी मिलकर फंसा रहे हैं। मैं हरिशंकर तिवारी जी के घर जा रहा हूं। वो उस दशक के नेता हैं जिस समय संघर्ष कर करके राजनीति लोग करते थे। आजादी के बाद जो नया तरीके से राजनीति हुई और उस राजनीति में जहां जनता को लेकर के संघर्ष करना, जनता के साथ न्याय के लिए खड़े रहना, उस पीढ़ी के वो नेता हैं। कई बार विधायक रहे, कई बार मंत्री रहे, कई मुख्यमंत्रियों के साथ काम किए। एक उनकी अपनी छवि थी और उस छवि ने उन्हें ऊंचाइयों तक पहुंचाया और उस छवि में बनाने के लिए उन्हें 40-50 साल का संघर्ष करना पड़ा।
तो ऐसे नेता के घर उनके परिवार के बीच में जा रहा हूँ। लोकसभा में क्या रालोद के साथ एकता फिर से जा रही है सपा? देखिए, जो गठबंधन हमारा है वो गठबंधन आगे भी रहेगा। पीएम के रूप में नीतीश जी को देखा है क्या आप लोग? अरे पीएम की बात पहले बाद में होगी, लेकिन उत्तर प्रदेश से 80 की 80 सीटें हराने का संकल्प समाजवादी पार्टी लेगी और समाजवादी पार्टी का गठबंधन लेगा। और हम आपसे भी कह रहे हैं, आप लोग भी सहयोग करिए, नहीं तो थोड़ा बहुत चल जाता वो भी बंद हो जाएगा आपका। दूसरी ओर तमिलनाडु में एक मठ के प्रमुख ने कहा है कि सेंगोल लॉर्ड माउंटबेटन को सौंपा गया था और फिर इसे 1947 में पंडित जवाहरलाल नेहरू को अंग्रेजों से सत्ता हस्तांतरण के प्रतीक के रूप में भेंट किया गया था तथा कुछ लोगों द्वारा इस संबंध में किए जा रहे गलत दावों से उन्हें बहुत तकलीफ हो रही है। चेन्नई में संवाददाताओं से बातचीत में तिरुवदुथुरै आदि नाम के अम्बालावान देसिका परमाचार्य स्वामी ने कहा कि सेंगोल जो लंबे समय तक लोगों की निगाहों से दूर था, अब संसद में प्रमुखता से प्रदर्शित किया जाएगा ताकि दुनिया उसे देख सके। हम आपको बता दें कि यह सेंगोल पर उपजे राजनीतिक विवाद के बीच मठ प्रमुख की इस मामले में पहली प्रतिक्रिया थी। सेंगोल को सौंपे जाने के प्रमाण से जुड़े एक सवाल पर आदिनाम ने कहा कि 1947 में अखबारों और पत्रिकाओं में छपी तस्वीरें व खबरों सहित इसके कई प्रमाण हैं। परमाचार्य स्वामी ने कहा, यह दावा करना कि सेंगोल भेंट नहीं किया गया था गलत है। सेंगोल के संबंध में गलत सूचना के प्रसार से हमें तकलीफ हुई है। परमाचार्य स्वामी ने मठ का एक प्रकाशन भी प्रदर्शित किया जिसमें 1947 में सेंगोल के हस्तांतरण से जुड़े तस्वीरें प्रकाशित की गई थी। परमाचार्य स्वामी ने कहा, यह तमिलनाडु के लिए गर्व का विषय है कि सेंगोल चोल देश यानी चोल वंश द्वारा शासित क्षेत्र में स्थित तिरुवदुथुराई आदि नाम से ले जाया गया है। मठ प्रमुख ने रेखांकित किया कि राजदंड एक न्यायपूर्ण और निष्पक्ष शासन की आवश्यकता को दर्शाता है और तमिल साहित्य में कई पुस्तकों में सेंगोल का जिक्र है। सेंगोल के धार्मिक महत्व पर परमाचार्य स्वामी ने कहा, सेंगोल चोल साम्राज्य के शासनकाल में अपनाई जाने वाली परंपराओं को ध्यान में रखते हुए बनाया गया था और इस पर ऋषभ यानी नंदी का प्रतीक स्थापित किया गया था। उन्होंने कहा, सेंगोल धर्म का प्रतीक है, नंदी धर्म का प्रतीक है, यह आने वाले हर काल के लिए धर्म की रक्षा का प्रतीक है। मठ प्रमुख ने धर्म के प्रतीक नंदी के महत्व को रेखांकित करने के लिए एक तमिल शैव भजन का भी हवाला दिया। उन्होंने कहा कि हमें खुशी है कि सेंगोल जो एक संग्रहालय तक सीमित था अब नए संसद भवन में रखा जाएगा। हमें दिल्ली आमंत्रित किया गया है, हम वहां जा रहे हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सेंगोल भेंट करेंगे। हम आपको बता दें कि 1947 में मठ का संचालन अम्बालावान देसिका परमाचार्य स्वामी के हाथों में था और यह निर्णय लिया गया था कि आज़ादी और सत्ता हस्तांतरण के प्रतीक के रूप में एक सेंगोल का निर्माण किया जाए। मठ का एक प्रतिनिधिमंडल दिल्ली पहुंचा था जिसमें सदाई स्वामी उर्फ कुमार स्वामी थंबीरन, मनिका ओडुवर और नादस्वरम वादक TN राजरथिनम पिल्लई शामिल थे। थंबीरन स्वामी ने लॉर्ड माउंटबेटन को सेंगोल सौंपा था जिन्होंने इसे वापस उन्हें भेंट कर दिया था। इसके बाद पारंपरिक संगीत की धुनों के बीच एक शोभा यात्रा निकालकर सेंगोल पंडित जवाहरलाल नेहरू के आवास पर ले जाया गया था। यहाँ थंबीरन स्वामी ने सत्ता हस्तांतरण के प्रतीक के रूप में सेंगोल नेहरू को भेंट किया था। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।